मैं कहता हूँ हमें आलोचना नहीं करनी है किसी की, हमें समालोचना करनी है। आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं, आप कैसे हैं, क्या है, इससे क्या लेना देना? हमको लेना देना नहीं। आप मुझे भूल गए, मैं आपको भूल गया। मेरे जो साथी यहाँ रहते हैं, 2 दिन 10 दिन महीने 2 महीने इसमें रहे, तो उनको मालूम है कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं सबको वहाँ से वापस किसी वक्त तक नहीं। मुझे अगर भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोई कुछ नहीं, मैंने वो भी टाइम देगा जब 2 साल भी लाइन में लगते हुए मेरे सामने के लिए अगर छोड़ दिया एक भी कोई नहीं। क्यों? आपको भीड़ से नहीं मतलब है, आपको मतलब है काम से। आप किसी का काम करते हैं तो पूछिए कि मैंने आपका काम किया था, आपका काम हुआ? अगर नहीं हुआ तो देखिए आपने क्या गलती करी कि उसका काम नहीं हुआ। वो कहता है मुझे आपने किया था, काम हो गया, तो नोट कर लीजिए कि हमारा ये काम सच्चा है, इस करने से काम हुआ। ठीक है? आपके अनुयायी या आपके फॉलोअर आपके ड्रेस से नहीं बनते। कई गुरु हैं नाजायज संतानें पैदा करते हैं, जो आ गया उसको टी शर्ट, जो आ गया उसको मंदिर दे दो, जो आ गया उसको मंदिर दे दो, नाजायज संतानें। तो मैं और ऐसे ही शिष्य हैं जिसको जो गुरु बना लिया, जहाँ मिल गया गुरु, इतना सस्ता कर दिया, ना मैं गुरु ना आप शिष्य, हम दोनों आगे, ना आप आपके भाई ना मैं आपका। देखिए कभी दलदल देखिए, दलदल अगर उसमें कोई गिर जाता है तो पहला काम वो क्या करता है, हाथ का मारता निकलने के लिए, तो जितना वो हाथ का मारता है उतना ही रास्ता हो जाता है, उतना ही बैठ हो जाता है कीचड़ के अंदर, और मैं ऐसा रहता है दम हो जाए तो मर जाता है। और जो समझदार व्यक्ति जो जानता है वो वहां पड़ा रहता, चुप करके कोई हाथ का नहीं मारता, तो वो खड़ी रहता है, नीचे नहीं जाता। ऐसे दुख है। बाधाएं वो आपके जीवन में आती है, जितना उद्यम करेंगे, जितना उतनी ही आप खुश हो जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। ओशो ने भी कहा था कि रुक जाओ, ठहरो, वापसी आपको शुरू हो। उसने एक आप चलते चले जाओ, चलने का कोई अंत नहीं है, चलते चलिए, सारी जिंदगी चलते रहिए, कहीं नहीं पहुंचेंगे। रुक जाइए, ठहर जाइए, और जब आप ठहर जाएंगे तब आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, और तब आपको जो रास्ता मिलेगा या रास्ता बतलाने वाला मिलेगा, जिस व्यक्ति को आप देखते हैं, आप मिलते हैं और आपको लगता है कि यही सही है, तो वही गुरु है। मैंने बताया था केवल तुकाराम चौहान सूरत के एक अच्छे साधक थे, अब इस संसार में नहीं है। तो उनको दिखा कि मैं कितना कर रहा हूं, मेरा गुरु तो कोई है ही नहीं। सिद्धांत क्या कहता है कि तू अगर गलती करता है तो उससे सजा पाप को मिलती है, और अगर शिष्य गलती करता है तो उसको सजा गुरु को मिलती है। शिष्य गलती इसलिए गुरु आने वाली है। तो उन्होंने बात करी, गुरु होने थे तो एक जन थे सुरेश्वर जी, वो उन पर गए तो उनसे कहा मुझे गुरु तुम्हारा करना है।
गुरु का बोलो गुरु हर नहीं करो, गुरु अपराध मिलेंगे और जब मिल जाएंगे तुम वो अपराध कर दो। बोले फिर बोले आप जो है ना तीर्थ करवाओ, बोले तुम्हें जी ने कहा कि आप तीर्थ कराओ और जब तीर्थ से आओ तो देखना दूंगी पूरी करके 4 धाम यात्रा। जिस तरह 4 धाम यात्रा को आप विचार करते हो तो कोई गुरु नहीं है। जो हरिद्वार के अंदर बाजार में घूम रहे थे उनको किताबों की दुकान मिली और किताब की दुकान से सबसे पहले जो था किताब जो मेरी हुई उन्होंने उठा लिया। तो फिर तुम्हारा बोले मेरे गुरु मिले, वो आए मेरे पास दीक्षा ली, मैं दीक्षित गुरु फिर तुम्हारा और प्रसाद की रचना दीक्षित है और तो कभी नहीं कहते हम लोग दीक्षित हैं। तो वो दुनिया से चलेगा आज इस संसार में नहीं है और आज भी उनका परिवार जो है मुझे मानता है। आपने देखा मुझे फोटो लिया पीछे काली की मूर्ति है दीवार में 108 मुंडियां दबा करके मैंने उसमें खड़ी हो गई। तो आज भी वो मानते आज आप आए भाषण सुना अच्छा लगा प्रभावित हुए आपने शिक्षा ले ली घर गए घर जाकर के 2 दिन जाप किया 3 दिन जाप किया महीने भर जाप किया फिर एक और मिल गए परमात्मा उससे दीक्षा ली। एक सन्यासी थे देवेंद्र यादव, सन्यासी उस टाइम में नहीं लिया था जिस टाइम मुझे देव को मिले थे। तो पटना के अंदर शिविर था प्रसाद जी ने रखा था। तो वो यहाँ आए दिल्ली से पैसा नहीं था जेब के अंदर, जेब के अंदर पैसा नहीं था पटना जाने के लिए विदाउट टिकट बैठे। जब पटना स्टेशन उतरे तो वहाँ पे जाए काफ़ी चेकिंग थी रोक लिया टिकट के अंदर नहीं टिकट को नहीं सामने खड़े गया जब विदाउट टिकट आते हैं वहाँ पे अरे वो पूजा भाई सब बोलीजिए मैं क्या शिविर बाहर लेने आ और मैं सीखने की उद्देश्य है मेरे पैसे